ठंड ज्यादा तेज नहीं थी, बारिश की बूंदें हल्की थीं, मगर उनके गिरने में अजीब सी ठंडक छुपी हुई थी। सेंट बेट्स कॉलेज के भीतर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे। कॉलेज के बाहर एक सुंदर लड़की खड़ी थी जो लगातार इमारत को घूर रही थी। उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। तभी समर्थ, जो उसी कॉलेज का स्टूडेंट था और एक बड़े उद्योगपति का बेटा था, बाइक से बाहर निकलता है। उसकी नजर अचानक बारिश में भीगती उस लड़की पर पड़ती है। मैडम, ठंड भले ही हल्की हो, लेकिन बारिश की बूंदें आपको बीमार कर देंगी। ऐसे भीगना अच्छी बात नहीं है। लड़की ने समर्थ को रहस्यमय तरीके से देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसकी आंखों में चमक थी जिसमें चाहत और एक अनकहा सा डर भी था। समर्थ का स्वभाव पहले से ही अय्याश था। उस नजर ने उसके तेवर बदल दिए। वैसे आपका नाम क्या है? मैंने आपको पहले भी यहाँ देखा है। आप हमेशा कॉलेज के बाहर ही खड़ी रहती हैं और फिर चली जाती हैं। मेरा नाम सिया है। तो आप कॉलेज के बाहर क्यों खड़ी रहती हैं? क्या किसी का इंतजार करती हैं? हाँ, तुम्हारा। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ खड़ी होती हूँ और आज तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ ही गई। जब से तुम्हें देखा है, मेरे ख्वाबों और ख्यालों में बस तुम ही हो। समर्थ के होठों पर मुस्कान फैल गई। वो बाइक से उतरा। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? सिया ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें, होठों की हल्की हरकत और धीमी मुस्कान ने वो सब कह दिया जो शब्दों में नहीं था। समर्थ पूरी तरह बहक गया। तो फिर बैठ जाओ। बारिश के बाद की ठंडी हवा के बीच वो उसे एक होटल के कमरे में ले गया। कमरे में घुसते ही सिया ने अपना फोन सामने रखा और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। ये क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ बिताए रंगीन पलों को अपने मोबाइल में कैद करना चाहती हूँ। लेकिन मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। अच्छे पल हमेशा अपने मोबाइल में कैद कर लेती हूँ। समर्थ सिया की मुस्कान और इशारों के जाल में पूरी तरह फंस गया। सिया का फोन रिकॉर्डिंग मोड में था। कुछ देर बाद कमरे में सिर्फ गर्म सांसों की आवाजें गूंज रही थी। दूसरी ओर फोन पर टाइमर लगातार चल रहा था। 19 मिनट पूरे हो गए। फोन बंद हो गया। सिया बिस्तर से उठी। उसने अपने कपड़े ठीक किए और बाहर जाने लगी। मैं ना जाने कितनी लड़कियों से मिला हूं, लेकिन तुम्हारे जैसी कोई नहीं मिली। तुम अगली बार फिर कब मिल सकती हो? सिया ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। उसकी मुस्कान इस बार पहले से कहीं ज्यादा अजीब थी। शायद ये मौका फिर से तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। समर्थ काफी देर तक वहीं बैठा रहा। फिर उसने अपने कपड़े ठीक किए और वहां से चला गया। 2 दिन बीत गए। तीसरी रात समर्थ अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसके कानों में किसी लड़की की फुसफुसाहट गूंजी। वो आवाज ठंडी थी, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक साया हो। समर्थ, उठो, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। समर्थ ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी चीख पूरे बंगले में गूंज गई। अगले दिन समर्थ की लाश उसके घर पर मिली। चेहरा नीला पड़ चुका था। आंखें खुली हुई थीं, जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे उसका दिमाग सह नहीं पाया हो। और उस कमरे में जहां उसने आखिरी सांस ली थी, वहां एक ठंडी खामोशी अभी भी 19 मिनट गिन रही थी। समर्थ की दिल दहला देने वाली मौत से पूरा शहर सहम गया था। उसकी मौत के अगले ही दिन एक 19 मिनट का वीडियो पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। हर किसी के फोन में, सोशल मीडिया पर उसी वीडियो की चर्चा थी। विवान अपने कमरे में बैठा फोन पर वही वायरल वीडियो देख रहा था। उसका चेहरा भावहीन था। अचानक उसने वीडियो बंद कर दिया, फोन जेब में डाला और बिना कुछ सोचे अपनी कार लेकर कॉलेज की ओर निकल गया। कॉलेज के अंदर अजीब सी खामोशी थी। समर्थ को मरे 3 दिन बीत चुके थे। क्या बात है यार, अभी समर्थ को मरे 3 दिन भी नहीं हुए और तुम कॉलेज आ गए। वो हमारा अच्छा दोस्त था, थोड़ा शोक तो मना लेते। शोक? तूने वो वायरल वीडियो नहीं देखा क्या?
देखा है, सिर्फ मैंने ही नहीं, पूरे शहर ने देखा है। अब तो मुझे समर्थ को दोस्त बताते हुए भी शर्म आती है। लोग ना जाने हमारे बारे में क्या क्या सोचेंगे। हाँ, जैसे तुम तो बड़े संत या महात्मा हो। बस बस, ज्यादा गहराई में मत जा। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा कि उसे वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी। क्या पता वो वीडियो उस लड़की ने बनाया हो। ठीक है, तो समर्थ उसे मना भी तो कर सकता था ना। अब जो हो गया सो हो गया। वीडियो भी वायरल हो चुका है और वो लड़की कौन थी ये भी कोई नहीं जानता। सुना है समर्थ के डैड ने शर्म के मारे बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। इतना कहकर उसका दोस्त वहां से चला गया। कुछ देर बाद विवान कॉलेज से बाहर निकला। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। विवान चौंक गया। ओह माय गॉड, इसका चेहरा तो बिल्कुल उस लड़की जैसा है जिसका समर्थ के साथ 19 मिनट का वीडियो वायरल हुआ था। लड़की ने विवान को एक आकर्षण भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में वासना झलक रही थी। तुम तो वही लड़की हो ना जिसका वीडियो हर जगह चल रहा है, और तुम यहाँ खुलेआम घूम रही हो। वो वीडियो मैंने भी देखा है, लेकिन उसमें जो लड़की है वो मैं नहीं हूँ। हाँ, चेहरा थोड़ा बहुत मिलता जुलता जरूर है। तो फिर तुम कौन हो? लड़की ने बेहद भड़काऊ इशारों के साथ विवान को देखा। मेरा नाम सोनिया है और मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे? लेकिन क्यों? सुना है खूबसूरत लड़कियाँ तुम्हारी कमजोरी हैं, ठीक वैसे ही हैंडसम लड़के मेरी। विवान के होठों पर मुस्कान फैल गई। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल मेरे टाइप की हो। हमारी जोड़ी खूब जमेगी। और ये सब बातें सबके सामने नहीं हो सकती। आगे मैं क्या कहना चाहती हूँ मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा। विवान पूरी तरह बहक चुका था। मैं अच्छे काम में कभी देर नहीं करता। मेरी कार सामने ही है, चलो। कुछ देर बाद विवान और सोनिया एक खूबसूरत लॉज के कमरे में थे। सोनिया ने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर दिया। ये तुम क्या कर रही हो? सोनिया ने विवान का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। मैं हर किसी के साथ बिताए खास पलों को अपने मोबाइल में कैद करती हूँ। और तुम ऐसा क्यों करती हो? सोनिया ने उसकी बात काटते हुए उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। सब कुछ भूल जाओ और अपने दिमाग में सिर्फ मुझे रखो। कमरे में गर्म सांसों की आवाजें गूंजने लगी। रिकॉर्डिंग चालू थी। फोन पर टाइमर चल रहा था। 19 मिनट पूरे होते ही रिकॉर्डिंग बंद हो गई। सोनिया बिस्तर से उठी। उसने अपने कपड़े ठीक किए। यकीन मानो, मैं बहुत सी लड़कियों से मिला हूं, लेकिन तुम जैसी बात किसी में नहीं थी। सोनिया ने मुस्कुराकर फोन पर्स में रखा और वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। 2 दिन बीत गए। तीसरी रात विवान अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसके कानों में एक भयानक औरत की चीख गूंजी। विवान! विवान की आंख अचानक खुल गई। सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत था। आंखें लाल थीं और एक ठंडी मुस्कान थी। उसे देखते ही विवान की आंखें फटी की फटी रह गईं और विवान की चीख पूरे बंगले में गूंज गई। अगली सुबह विवान की लाश भी समर्थ की तरह मिली। शरीर पर कोई जख्म नहीं था, लेकिन चेहरे पर जमे डर ने सबको हिला दिया। पूरा शहर फिर से दहल उठा था और अगले ही दिन विवान और सोनिया का 19 मिनट का वीडियो भी वायरल हो गया। मानो मौत से पहले के 19 मिनट अब एक श्राप बन चुके थे। विवान की मौत का मामला इंस्पेक्टर यज्ञवीर के पास पहुंच गया। यज्ञवीर बहुत ही अच्छा अफसर था, जो हमेशा सच्चाई पर यकीन करता था, किसी अंदाजे पर नहीं। वो अपनी टेबल पर बैठा हुआ था। सामने विवान और समर्थ की फाइलें खुली पड़ी थीं। टेबल पर रखा फोन चल रहा था, जिसमें वही 19 मिनट का वीडियो बार बार प्ले हो रहा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी कुछ छुपा रही हो। सर, लगता है आप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो, मैं हमेशा सच्चाई पर यकीन करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि विवान का कत्ल नहीं है, और ये भी लग रहा है कि अभी कुछ और कत्ल होने बाकी हैं। कांस्टेबल ये सुनकर चौंक गया। सर, आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं?
19 मिनट के दोनों ही वीडियोस में जो लड़की दिखाई दे रही है वो एक ही लड़की है। वही अलग अलग लड़कों के साथ वीडियो बनाती है और कुछ समय के बाद उन लड़कों की मौत हो जाती है। सबसे पहले मुझे इस लड़की की पूरी जानकारी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इसकी जानकारी निकालो। कांस्टेबल तुरंत वहां से चला गया। शाम को कांस्टेबल वापस लौटा। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। सर, जो जानकारी मैं निकाल कर लाया हूँ शायद आप उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। इंस्पेक्टर यज्ञवीर चौंक गया। तुम्हारा मतलब क्या है? सर, वीडियो में जो लड़की नजर आ रही है उसका नाम दिशा है और उसकी मौत तो 5 साल पहले ही हो चुकी है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर यज्ञवीर सन्न रह गया। क्या बक रहे हो तुम? सर, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो 5 साल पहले लापता हुई दिशा नाम की लड़की के बारे में आप खुद ही देख लीजिए। पहले वो गायब हुई थी और बाद में उसकी लाश मिली थी। इतना कहकर कांस्टेबल वहां से चला गया। इंस्पेक्टर यज्ञवीर ने अपना लैपटॉप खोला और गूगल पर सर्च करने लगा। कुछ ही पलों में स्क्रीन पर दिशा की तस्वीर उभर आई। इंस्पेक्टर यज्ञवीर की आंखें फैल गईं। ये तो वही लड़की है जो 19 मिनट की वीडियो में थी। आखिर ये रहस्य है क्या? तभी कांस्टेबल दोबारा अंदर आया। सर, एक और जानकारी लेकर आया हूँ। अब कौन सी जानकारी है? सर, मैंने कॉलेज में पता किया है। विवान और समर्थ का एक और दोस्त है, कुणाल। वो अभी जिंदा है। मुझे लगता है आपको उससे पूछताछ करनी चाहिए। इतना कहकर कांस्टेबल बाहर चला गया। इंस्पेक्टर यज्ञवीर गहरी सोच में डूब गया। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के ठीक 10 बज रहे थे। मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अभी जाकर कुणाल से बात करनी होगी। कमरे की बत्ती हल्की सी झिलमिलाई, जैसे अंधेरा भी इस फैसले से सहमत हो। इतना कहकर इंस्पेक्टर यज्ञवीर कैबिन से बाहर निकलने लगा। बाहर ठंडी हवा के साथ हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं कुणाल के घर जा रहा हूं, उससे पूछताछ करनी है। लेकिन सर, बारिश हो रही है, ठंड भी बहुत है। मुझे लगता है आप आज की जगह कल पूछताछ कर लीजिए। आप थक चुके हैं सर। नहीं, मुझे उससे अभी पूछताछ करनी ही होगी। इतना कहकर इंस्पेक्टर यज्ञवीर अपनी जीप में बैठ गया और कुणाल के घर की ओर निकल पड़ा। जीप कुछ ही दूर चली थी कि सामने लंबा ट्रैफिक दिखाई दिया। आज ही इस ट्रैफिक को लगना था। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी और हर सेकंड की देरी किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। इधर कुणाल अपने बंगले में अकेला था। तभी डोरबेल बजी। कुणाल ने घड़ी देखी। मॉम डैड तो इस समय घर पर नहीं है। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो दरवाजा खोलता है। सामने बारिश में भीगी हुई वही लड़की खड़ी थी। उसे देखते ही कुणाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई, मगर वो सिहरन डर की नहीं थी। जी, किससे मिलना है? मेरी स्कूटी खराब हो गई है, कपड़े भीग गए हैं, बहुत सर्दी लग रही है। क्या बारिश बंद होने तक मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हूँ? वास्ता में अंधा कुणाल ये भूल गया कि सामने खड़ी लड़की वही है जिसके वीडियो से शहर दहल चुका था। हाँ हाँ, अंदर आइए। लड़की अंदर आई और पूरे घर को गौर से देखने लगी। आपके कपड़े तो पूरी तरह भीग चुके हैं, आप चेंज कर लीजिए ना। मेरे पास कपड़े हैं, आप रूम में जाइए, मैं आपके गीले कपड़े हीटर के पास सुखा देता हूँ। लड़की ने एक अजीब मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। वैसे मेरा नाम दिशा है। आइए, मैं कमरा दिखा देता हूँ। कुणाल दिशा को कमरे में ले गया। सामने अलमारी है, कपड़े उसी में रखे हैं, आप चेंज कर लीजिए। वो बाहर जाने लगा। आप बाहर क्यों जा रहे हैं? अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपके सामने चेंज कर सकती हूँ? कुणाल की आंखों में मानो चमक सी आ गई। हाँ, क्यों नहीं। अगले ही पल दिशा उससे लिपट गई और कमरे में दिशा का खेल एक बार फिर से शुरू हो गया। दिशा ने फिर अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। ये क्या कर रही हो? सुंदर पलों को कैद कर रही हूँ। क्या तुम्हें कोई एतराज है? नहीं। कमरे में सिर्फ गर्म सांसों की आवाजें थीं। जैसे ही 19 मिनट पूरे हुए, रिकॉर्डिंग बंद हो गई। दिशा उठी और कपड़े ठीक करने लगी। कुणाल मुस्कुरा रहा था कि अगले ही पल लड़की का चेहरा टेढ़ा होने लगा। आंखें काली पड़ गईं। कौन हो तुम?
लड़की अब पूरी तरह डायन के रूप में बदल चुकी थी। जब तू अपने गंदे इरादे पूरे कर रहा था तब नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ? अब मौत सामने दिख रही है तो सवाल याद आया। उसी समय इंस्पेक्टर यज्ञवीर बंगले के पास पहुंच गया। मुख्य दरवाजा खुला देखकर वो चौंक गया। इतनी रात में दरवाजा खुला है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वो दौड़ते हुए अंदर गया। अंदर से कुणाल की चीखें सुनाई दे रही थी। इंस्पेक्टर जैसे ही कमरे में पहुंचा, उसके सामने कुणाल की लाश पड़ी थी, वो भी बहुत बुरी हालत में, और उसके सामने खड़ी थी वही डरावनी लड़की। इंस्पेक्टर के हाथ से पिस्तौल छूट गई। लड़की पूरी तरह भूतिया रूप में थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैंने जिन तीनों को मारा है उनकी सच्चाई तुम्हें जाननी होगी और तुम्हें ये सच्चाई दुनिया को बतानी होगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन तीनों को मैंने उनके पिताओं के कुकर्मों की सजा दी है। अब मोबाइल निकालो और सब रिकॉर्ड करो। डरते हुए इंस्पेक्टर यज्ञवीर ने फोन निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। कुछ साल पहले एक कॉलेज फंक्शन में समर्थ, विवान और कुणाल के पिता तीनों बड़े बिजनेसमैन की नजर मुझ पर पड़ी। मेरा नाम दिशा था। मैं एक साधारण परिवार से थी और मुझे नौकरी की जरूरत थी। उन्होंने नौकरी का लालच दिया और ऑफिस में उन तीनों ने मेरा बलात्कार किया और वीडियो बनाया ब्लैकमेलिंग के लिए, और मुझे बार बार बुलाया। डर और बेइज्जती से टूटकर मैंने आत्महत्या कर ली। उसकी आवाज भारी होती चली गई। मरने के बाद मेरी आत्मा नहीं गई। मैं उसी 19 मिनट में अटक गई। मैं लौटी, पिताओं से नहीं, उनके बेटों से बदला लेने। पहले मारा, फिर बदनाम किया। यज्ञवीर ने पूरी सच्चाई रिकॉर्ड की। अगले ही दिन तीनों बिजनेसमैन गिरफ्तार कर लिए गए। केस बंद कर दिया गया।